क्या कोरोना फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? क्या हम फिर से लॉकडाउन में फंसने वाले हैं? क्या हम कोरोना के खौफ में फिर से मुब्तला होने वाले हैं? सर, आजकल हर कोई खांसता नजर आ रहा है। क्या ये सर्दी की वजह से है या कुछ और है? सिर्फ और सिर्फ सर्दी को कसूरवार कहना गलत होगा कि सर्दी की वजह से। देखिए, सर्दी की वजह से थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम होती है, ड्राइनेस आती है, जिसकी वजह से खांसी आना कोई बहुत बड़ा फिनोमेना नहीं। लेकिन इस वक्त जो खांसी है वो सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं, उसमें और बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। सर, इस खांसी की फिर क्या वजूहात है? देखिए, जिस तरह के आपने कहा, इसमें मौसम एक फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन होली सोली फैक्टर नहीं है। और दूसरा एनवायरमेंटल एलर्जेंस, और तीसरा सबसे बड़ा जो आजकल एक वबाई अमराज जिसमें वायरल इन्फेक्शन शामिल है, वो इस वक्त सबसे कॉमन है। सर, अभी आपने जिक्र किया वबाई अमराज का, तो ये वबाई अमराज क्या है? देखिए, हमने विटनेस किया 2020 के अंदर सबसे बड़ा एक वबाई अमराज में 2020 के अंदर कोविड-19। एक से दूसरे में लगने वाली बीमारी, मेनली वायरल इलनेस, वो वबाई अमराज है। और इसके अंदर सिर्फ कोविड शामिल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस शामिल हैं। सर, अभी आपने बड़ा खतरनाक लफ्ज बोला कोविड, तो क्या हम ये समझे कि कोरोना वापस आ रहा है? पहली चीज तो ये है कि कोरोना कभी गया ही नहीं था। कोरोना की हमेशा से म्यूटेशंस हो रही थी और उसकी मल्टीपल म्यूटेंट्स उसके आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त के अंदर जो वायरल इलनेस मोस्ट कॉमनली यहाँ पर स्प्रेड हुई है वो कोरोना नहीं है, वो सुपर फ्लू के नाम से हम उसको जानते हैं, और उसी की वजह से ये सारी कफ और बाकी लामात आ रही हैं। सर, अभी आपने जिक्र किया म्यूटेशन का, ये क्या होती है? जी, वायरस के बारे में एक बड़ा मशहूर मकूला है कि वायरस कभी मरता नहीं। वो अपने आप को हर एनवायरनमेंट के अंदर अपनी शेप, अपनी जीनियाती तब्दीलियां लाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को अलाइव रखता है। कोविड के अंदर भी एक ये कैपेबिलिटी थी कि उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हुई। ये अफ्रीका के अंदर स्टार्ट हुआ कोविड, और उसके अंदर कुछ केस रिपोर्ट्स होते थे, बहुत अनयूजुअल था कि कोविड या कोरोना वायरस। और फिर ये हुआ कि चाइना की मार्केट तक कोविड वायरस पहुंचा, और चाइना ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, चाइना के अंदर इसके वबाई तौर पे ये फैलता चला गया, और फिर ये एक ऐसी पैंडेमिक बन गया अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द बॉर्डर्स वो चला गया कि उसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। सर, ये खांसी बुखार जो है लोगों को अरसा दराज से हो रहा है, और ये घरेलू टोटकों से ठीक भी हो जाता था, पर आजकल का खांसी जुकाम जो है वो एक तो तब्दील भी हो गया और तवील भी हो गया। तो क्या ये कोरोना की अलामत है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि तब्दील भी हो गया है और तवील भी हो गया है। बिल्कुल आपकी सही ऑब्जर्वेशन है, और हमने सारा कुछ कसूरवार कोरोना को नहीं ठहराना। देखिए, 3 वायरसेस हमारी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे थे कोरोना से बहुत पहले। एक एडिनो वायरस, एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, और तीसरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये कोरोना से बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। मैंने शुरू में बताया कि वायरस मरता नहीं, वायरस की कैपेबिलिटी होती है कि वो म्यूटेट होता है। अब इसके अंदर म्यूटेशन आई। अब ये कौन सा वायरस है जो इस वक्त सबसे ज्यादा हमें तंग कर रहा है? वो कोरोना नहीं, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, और उसका एक म्यूटेंट है जिसका आम नाम सुपर फ्लू और जिसका साइंटिफिक नेम H3N2 है। सर, ये सुपर फ्लू की अलामत क्या है? जी, सुपर फ्लू की अलामत में जैसा कि आपने शुरू में बताया कि खांसी, सांस का चढ़ना, सांस में सीटियों की आवाजें आना, बुखार का चढ़ना, ये सब शामिल है। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहता चलूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप फौरी मेरे से आप रुजू कर सकते हैं। इस तरह की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप डॉक्स देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करें।